बच्चे हो या बड़े, जब भी आसमान के अंदर किसी हेलीकॉप्टर को उड़ता हुआ देखते हैं तो उसकी आवाज़ सुनकर अक्सर सब एक्साइटेड हो जाते हैं। और जब कभी ऐसे हेलीकॉप्टर्स हमारे आसपास से गुजरते हैं या काफ़ी नज़दीक से गुजरते हैं तो हम देख के हैरान हो जाते हैं कि इतनी हैवी मशीन या इतनी बड़ी मेटल की मशीन हवा में उड़ती कैसे है। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक इसी के ऊपर है कि ये इतने दैत्याकार या जेंट हेलीकॉप्टर, लोहे की मशीन हवा में उड़ती कैसी है। मैं आपको उस टेक्नोलॉजी के बारे में बताने की कोशिश करूंगा या समझाने की कोशिश करूंगा कि ये हेलीकॉप्टर्स हवा में उड़ते कैसे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। मेरा नाम है गुरप्रीत, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एनी। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको हेलीकॉप्टर के एक छोटे सा ओवरव्यू बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं। मेन जो दोस्तों, ये जो मेन इसकी बॉडी होती है इसको बोलते हैं फ्यूजलाज। जो पीछे का फ्रेम होता है उसको बोलते हैं एयर फ्रेम, और जहाँ पे ये लैंड करता है उसको बोलते हैं लैंडिंग गियर, और जो पीछे का रोटर होता है उसको बोलते हैं टेल रोटर सिस्टम, और जो ट्रांसमिशन, जो इंजन से जो पावर मिलती है उसको ट्रांसमिट करता है उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन, और जो इसका मेन पार्ट होता है वो होता है मेन रोटर सिस्टम। तो ये इसका एक ओवरव्यू है। अब आइए मैं आपको आगे बताता हूँ। जो इसका रोटर होता है, मेन रोटर, ये हब होता है, इसको बोलते हैं मेन रोटर हब, और इसके ऊपर 4 ब्लेड, किसी में 4 होते हैं, किसी में 3 और किसी में 2। ये अलग अलग तरह के वेट की कैलकुलेशन के हिसाब से ब्लेड की वेरिएशन होती है हेलीकॉप्टर्स में कि कितने वेट के कैलकुलेशन के हिसाब से ब्लेड लगेंगे। तो ये 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं और 4 हो सकते हैं। तो ये मैं आपको 4 वाले मॉडल में बता रहा हूँ। इसके अंदर ये 4 ब्लेड हैं और ये 4 जो रॉड हैं इसको पिच चेंज लिंक बोलते हैं, या आप इसको एंड रॉड भी बोल सकते हैं। जो हमारी नॉर्मल कार्स के अंदर आप जब स्टीयरिंग को घुमाते हैं तो जो आपके टायर को घुमाती है वो भी इसी तरह की एक रॉड, लिंक रॉड होती है, जिसको हम एंड रॉड बोलते हैं। और ये आपके जो 4 ब्लेड होते हैं ये बोल्ट के सहारे से इस पे कसे होते हैं, और नीचे होता है मेन रोटर मैस्ट, और इसके नीचे जो ये प्लेट होती है इसको बोलते हैं स्वाश प्लेट। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है इसका जो मेन रोटर ब्लेड का है। और इसके अंदर जो आपके ये जो ब्लेड्स होते हैं ये आपके 45 डिग्री तक दोनों एंगल में घूम सकते हैं, लेफ़्ट में भी और राइट में भी। आगे मैं आपको डेमो में बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करते हैं। ये एक मैंने नज़दीक से एक ओवरव्यू दिया है, उसके अंदर आप देख पा रहे हैं सेम ये लिंक है, ये ब्लेड है, ये मेन रोटर हब है, ये स्वाश प्लेट है, और ये आपका 45 डिग्री के ऊपर रोटेट लेफ़्ट राइट दोनों होता है। अब आगे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये टेक्नोलॉजी आप हम सब ने बचपन के अंदर ये जो खिलौना है बच्चों का ज़रूर उड़ाया होगा। हम इसको हाथ से घुमाते थे तो ये घूम के ऊपर की तरफ जाता था। इसके अंदर भी वही टेक्नोलॉजी है जो हेलीकॉप्टर के अंदर है, बस फ़र्क ये है कि ये फिक्स्ड है और जो हेलीकॉप्टर के अंदर होती है वो वेरिएबल होती है। अब इसके अंदर जो ब्लेड्स होते हैं, ब्लेड्स की जो आपका ओवरव्यू होता है, अगर मैं उसको बीच में से काट के अगर देखा जाए तो वो कुछ इस तरह का होता है। वो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जब ये घूमेंगे और हवा को काटेंगे तो उसकी वजह से जो भी आपको लिफ्ट या जो भी उठावन जो मिलेगा ब्लेड को, वो नीचे एयर लगेगी और ये ऊपर की तरफ जाएगा। और जो ऊपर का एरिया है वो इसलिए इस तरह बनाया जाता है कि इसको एरोडायनेमिक बनाया जाता है कि पीछे कम से कम दबाव रहे हवा का, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लिफ्ट लेनी है वो हम यहाँ से ले सकें। आप इस ओवरव्यू में भी देख सकते हैं कि अगर एयर फ्लो यहाँ टकराएगा तो जो आपका जो ब्लेड है वो आपका यहाँ पर उसको फ़र्क पड़ेगा, और जब इसकी डायरेक्शन हवा की इधर की होगी तो यहाँ पड़ेगा, जब इसका थोड़ा नीचे जाएगा तो इसका ऊपर पड़ेगा। तो ये एंगल के हिसाब से वेरिएशन चेंज होती रहती है। जैसे जैसे ब्लेड का एंगल चेंज होता जाएगा वैसे वैसे जो ब्लेड के ऊपर जो हवा का फ्लो का डायरेक्शन या प्रेशर है वो हल्का हल्का चेंज होता रहेगा। आइए अब दोस्तों मैं आपको डेमो के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये वर्क करता कहता है। इसके अंदर अब ये आप देखिए, जब ये आपका पावर ऑन होती है, इंजन स्टार्ट होता है तो ये आपका रोटर घूमने लग जाता है। अब इसके अंदर जो ये प्लेट, जिसको स्वाश प्लेट बोलते हैं, इसके अंदर एक बैरिंग डला होता है जो 360 डिग्री कहीं भी रोटेट हो सकता है, और साथ में नीचे 3 आपके प्रेशर, जो आपके हाइड्रोलिक प्रेशर डालने के लिए 3 सिलेंडर लगे होते हैं। अब जैसे ही इसको ऊपर उठाया जाता है तो ये जो स्वाश प्लेट ऊपर उठती है, उठने के साथ ही ये जो लिंक रोड है ऊपर जाते हैं और ब्लेड्स का एंगल चेंज हो जाता है। जैसे ही ब्लेड्स का एंगल चेंज होता है तो उनको लिफ्ट मिलती है,
और वो हवा में उड़ना चालू कर देते हैं। अब जैसा कि आप इस मॉडल में आप देख रहे होंगे कि ये 360 डिग्री कहीं भी मूवमेंट कर सकता है। वो इस कारण से है, अगर मान लीजिए हमने हेलीकॉप्टर को लेफ़्ट की साइड मोड़ना है तो लेफ़्ट वाली साइड से जब इसको ऊपर उठाया जाएगा तो सिर्फ इसी साइड के ब्लेड में एंगल आएगा, बाकी तीनों साइड के जो ब्लेड्स हैं वो न्यूट्रल हो जाएंगे। जो इसके ऑपोजिट है वो उल्टा हो जाएगा और जो इसके आमने सामने होंगे वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएंगे। इससे हेलीकॉप्टर को किसी भी डायरेक्शन में मुड़ने में हेल्प मिलती है। अगर राइट में मोड़ना है तो ये राइट की तरफ उठ जाएगा और उस वाले ब्लेड में एंगल आ जाएगा, और जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा वो न्यूट्रल नीचे की तरफ हो जाएगा, और जो सामने वाले होंगे वो बिल्कुल अपनी जीरो पोजीशन पे आ जाएंगे कि किसी भी तरह का लोड नहीं होगा। और अगर इसको आपने कई बार देखा होगा, हेलीकॉप्टर को जब काफ़ी तेज़ी से उड़ना होता है तो वो हल्का सा टिल्ट हो जाता है 45 डिग्री पर। वो इसी वजह से होता है कि उसमें फिर दो ब्लेड के बीच के अंदर जो डिग्री होती है स्वैश ब्लेड की वो डिवाइड हो जाती है और दो ब्लेड वर्क करते हैं और बाकी के दो ब्लेड आपके न्यूट्रल हो जाते हैं। उसकी वजह से मैक्सिमम दो ब्लेड से 45 डिग्री के अंदर काफ़ी तेज़ी से एक साइड को उड़ता हुआ और अपना जो भी पोजीशन है चेंज करता हुआ उड़ता हुआ जा सकता है। अब कई बार आपने देखा होगा कि हेलीकॉप्टर हवा के अंदर गोल गोल घूमता घूमता नीचे की तरफ आके क्रैश हो जाता है। अक्सर आपने ऐसे एक्सीडेंट कभी भी आपने डिस्कवरी या किसी भी न्यूज़ आपके चैनल्स के ऊपर आपने देखे होंगे कि हेलीकॉप्टर इस तरह से घूमता हुआ और क्रैश हो जाता है। अब इसका क्या कारण है? इसका जो सबसे मेजर कारण है दोस्तों वो है इसका ये टेल रोटर। ये दिखने में बहुत छोटा है बट ये पूरे हेलीकॉप्टर की एक तरह की जान है। अगर इन वाले ब्लेड्स का काम हेलीकॉप्टर को लिफ्ट करना है तो इन वाले ब्लेड्स का काम है हेलीकॉप्टर को बिल्कुल सीधा रखना है। ये इस तरह के भी हो सकते हैं, इस तरह के भी हो सकते हैं। इन दोनों के अंदर क्या है कि जैसे इस मेन रोटर के अंदर आप ब्लेड्स का एंगल चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर भी इसके एंगल्स को चेंज कर और हेलीकॉप्टर को स्थिर रखा जाता है। अब आप कहेंगे कि ये ब्लेड तो काफ़ी बड़े हैं, ये छोटा है, तो इसका कारण ये है कि हेलीकॉप्टर से जितनी इसकी टेल लंबी होती जाएगी उतना ही ये ब्लेड की जो रेशो है वो कम होती जाएगी। आपने देखा ही होगा कई बार भारी चीज़ उठाने के लिए आप लंबी रॉड का मदद लेते हैं और उसके नीचे आप हल्का सा भी अड़ाकर और आराम से उसको उठा सकते हैं। तो सेम वही कारण इसके अंदर भी है कि जितनी इसकी टेल लंबी होती जाएगी उतनी ही रेशो में ये कम होता जाएगा। तो इस वजह से ये ब्लेड इससे छोटा होता है। अब दोस्तों देखते हैं कि ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। होता क्या है दोस्तों कि जैसे ही हेलीकॉप्टर जब ज़मीन पे होता है और उसके ब्लेड घूमते हैं तो उसको नीचे से ज़मीन से उसको जो लैंडिंग गियर है वो एक तरीके से रोक के रखता है हेलीकॉप्टर को दूसरे डायरेक्शन में घूमने के लिए। बट जैसे ही हेलीकॉप्टर ऊपर उठता है तो आपने न्यूटन का लॉ पढ़ा होगा कि जब भी किसी भी चीज़ के ऊपर कोई बल लगता है या कोई हम रोटेशन देते हैं तो उतनी ही रोटेशन उसको दूसरी साइड घूमने से रोकने के लिए लगानी पड़ती है। वही लॉ इसके ऊपर लागू होता है। जब हेलीकॉप्टर के ब्लेड अगर यूँ इस साइड को घूमते हैं तो ये हेलीकॉप्टर उल्टी दिशा में घूमने की कोशिश करता है। उसमें फिर ये वाले ब्लेड एयर का जो फ्लो बनाकर इसको बिल्कुल बराबर रखते हैं। और जब हेलीकॉप्टर को एक ही अपने एंगल के ऊपर घूमना होता है तो ये जो ब्लेड्स जो टेल रोटर में लगे होते हैं ये अपने एंगल को कम या ज़्यादा कर उस फ्लो को कम या ज़्यादा कर हेलीकॉप्टर को एक ही पोजीशन के ऊपर खड़ा किसी भी एंगल के ऊपर घुमा सकते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर बिल्कुल खड़े एक ही जगह पर अपने इस सेंटर पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन के अंदर घूम सकते हैं। तो वो इस वजह से है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये छोटा सा टेल रोटर हेलीकॉप्टर की जान है। मेन रोटर और टेल रोटर ये सबसे मेन पार्ट हैं जो हेलीकॉप्टर को कंट्रोल कर अपने ब्लेड के फ्लो को ऊपर नीचे डिग्री में एडजस्ट कर सेट कर और ये हेलीकॉप्टर रन करता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको पता लगा होगा कि हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ते कैसे हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और अमेजिंग वीडियो लेके आऊँ तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं ऐसी और ही अमेजिंग वीडियो के साथ आपके साथ नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।